हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2023 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल में 0। हमें 12 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 12 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका सम क्या हो आपके पास 7। तो 12 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 3 एंड 4। प्लस का 3 एंड प्लस का 4, उसका सम भी क्या होगा, प्लस का 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई प्लस का 12। और जब हम इसकी रूट वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल क्या हो जाते हैं, चेंज। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 एंड माइनस का। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास देखिए क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल में 0। ठीक है, हमें 6 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका सम क्या होता है, प्लस का 5, तो हमारे पास प्लस का 6 ही मल्टीप्लाई। तो वो क्या होंगे हमारे पास, 2 इंटू में प्लस का 2 एंड प्लस का 2, और इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगी, तो इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, और सम इज 5। तो यहाँ पर अब हम देखें कि जब हम इनकी रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस का 2 एंड माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 2 एंड माइनस का 3। बात क्लियर है। अब देखिए हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो हमें अब कंपैरिजन करके इनके बीच में रिलेशन बताना है। अब x से अगर मैं y का कंपैरिजन करती हूँ -2 से, तो -2 -3 एंड -4 से ग्रेटर होगा। रीजन, जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो वैल्यू छोटी होने पे वो बड़ी होती है। ठीक है, रिवर्स होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो इस केस में क्या है, -2 दोनों केस में क्या होगा, ग्रेटर। और -3 से कंपैरिजन करूं तो -3 का -3 से इक्वल, और -4 से -3 का ग्रेटर। तो फाइनली y क्या हो जाएगा, ग्रेटर है। तो इसमें से रिलेशन अगर हम देखें तो वो कौन सा रिलेशन होगा, ऑप्शन नंबर 4। x क्या है हमारा, लेस है और इक्वल है किससे, y से। तो हमारा फोर्थ नंबर रिलेशन इसमें से है। बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस 7 इक्वल में 0। हमें क्या है, 7 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं, ठीक है, जिनका डिफरेंस क्या हो 6। तो आपके पास क्या होगा, -7 और प्लस का 1। इनका डिफरेंस ही आपके पास क्या होगा, माइनस का 6 हो। ठीक है, और मल्टीप्लाई इन दोनों का -7। ठीक है, और जब हम इसकी रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू, 7 एंड -1। बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है 2y स्क्वायर प्लस में 13y प्लस 15 इक्वल में 0। यहाँ 2 है तो 2 इंटू 15, 30 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिनका सम क्या हो 30। तो वो क्या होगा, वो आपके पास फैक्टर होंगे 10 और 3। ठीक है, प्लस का 10 एंड प्लस का 3 मल्टीप्लाइज प्लस का 30 एंड सम इज 13। बट जब हम इसकी रूट वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, पहले तो हमें से क्या है, यहाँ पे y स्क्वायर के साथ 2 है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, और जब हम इसकी रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 और माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस का। एंड इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.5, और प्लस का है तो ये माइनस का। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए 7 का कंपैरिजन अगर मैं करती हूँ इन दोनों वैल्यू से, तो 7 इन दोनों से क्या है, ग्रेटर। अगर मैं 1 का कंपैरिजन भी करती हूँ तो 1 -5 से भी ग्रेटर है। रीजन, क्योंकि लेस वैल्यू नेगेटिव में क्या होती है, ग्रेटर। 1.5 से भी ये ग्रेटर है। तो फाइनली x क्या है हमारे पास, अगर हम कहें तो वो ग्रेटर है किससे, 5 से। दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा रिलेशन मेंटेन होगा, ऑप्शन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी इक्वेशन क्या है, 10x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल में 0। 10 इंटू में 1 इज 10। 10 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिनका सम क्या हो, माइनस का 7 हो। माइनस का 7 हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई इज प्लस, तो वो क्या होंगे, -5 एंड -2। यही होंगे जिनका सम क्या है, माइनस का 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई प्लस के, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू क्या है, 10, तो बेस में क्या आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसकी रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, साइन तो नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0.5 प्लस का, एंड ये वैल्यू आएगी 0.2 प्लस का। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0.5। आप मिनिमाइज करके 1/2 भी लिख सकते थे। ठीक है, और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते थे। ठीक है, जैसे हम इसे लिख सकते हैं 1/2 एंड 1/5, ये भी कह सकते हैं 1/5।
ठीक है, प्लस का 1/2 एंड 1/5, ठीक है, एक्स की वैल्यू। अब हमें सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सेकेंड इक्वेशन में 35y² माइनस 12y प्लस 1, 35 इंटू 1, ये 35 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका हमारे पास सम क्या हो 12, ठीक है, तो वो क्या होंगे 7 एंड 5, वो क्या होंगे हमारे पास 7 और ये, ठीक है, माइनस का 7 और माइनस का 5, जिसका सम होगा माइनस का 12 एंड मल्टीप्लाइज 35, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है 5, तो हम इसे 35 सॉरी, तो 35 से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी और साइन भी चेंज होंगे, ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 प्लस का एंड सेकेंड वैल्यू इज 1/7, ठीक है, 1/7। अब देखिए कंपैरिजन अगर हमें करना है तो देखिए 1/5 से कंपैरिजन करूं 1/2 एंड 1/5 का, तो देखिए दोनों वैल्यू क्या है, 1/2 ग्रेटर है और 1/5 क्या है, इक्वल है। 1/7 से कंपैरिजन करते हैं तो देखिए 1/2 ग्रेटर है और 1/5 भी ग्रेटर है। तो फाइनली हमारे पास क्या कंपैरिजन आता है कि x क्या है, x की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर भी थी और एक कंडीशन पे इक्वल है, ठीक है, तो यानी फाइनली x क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है किससे, 5, ठीक है, तो कौन सा रिलेशन मेंटेन होता है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एक है नंबर सीरीज। जब भी हमें कोई एग्जाम में नंबर सीरीज गिवन होती है सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं कि सीरीज के सॉर्ट, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 79 एंड लास्ट टर्म इज 170, तो डिफरेंस यहाँ पर हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, एडिशन तो हम डिफरेंस ही करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंस कर लेते हैं 79 से 102, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस 12 में से 9 इज 3, ठीक है, एंड 9 में से 7 इज 2, ठीक है, तो प्लस का 123 में से 102 तो प्लस का 20। अब एक हिंट मिलती है हमें 23 21 2 के डिफरेंस में, तो मेरी अजम्पशन क्या कहती है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 19 ऐड होना चाहिए, और यहाँ 19 होगा तो उससे नेक्स्ट 2 के डिक्रीमेंट ऑर्डर में यहाँ 17 ऐड होना चाहिए, देखिए, और नेक्स्ट 2 के डिक्रीमेंट में यहाँ पर क्या ऐड होना चाहिए, 15। तो मैं एक बार यहाँ क्रॉस चेक कर लेती हूँ तो यानी मेरी कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें कि हमारा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। तो 159 में अगर मैं 15 ऐड करती हूँ तो 9 एंड 5 इज, ठीक है, 14 का 4, ठीक है, एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, यस, 5 एंड 1 इज 6, 6 एंड 1 इज आपके पास 1 कैरी फॉरवर्ड जो थी 7, 174 ही आता है, यानी जो मैंने अजम्पशन ली थी वो बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे क्या करना है, 123 में 19 ऐड करना, लेकिन 19 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 एंड 3 इज 2, 12 का 2 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, एंड 2 एंड 1 इज 3 एंड 1 इज 4 एंड 142, तो हमारी मिसिंग टर्म इज 142 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारी एक सीरीज है, फर्स्ट टर्म इज 78 एंड लास्ट टर्म इज 288, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म 78 है और लास्ट टर्म इज 288, डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, एडिशन, तो हम डिफरेंस ही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं, ठीक है, तो हम डिफरेंस करेंगे 99 में से 78, डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये 1 9 1 इसमें से आनी है 20, ठीक है, देन डिफरेंस करेंगे 11 में से 9 इज 2 एंड 13 में से अब आपके पास 9 इज 4, ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे 4 में से आपके पास डिफरेंस इज 3 एंड 3 is 6, 20 में से 14 इज 6, नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे 4 एंड ये 80, तो देखिए 21, 42, 63 एंड 84, ये क्या है, 21 की ही मल्टीपल, ठीक है, 21 इंटू में 2, 21 इंटू में 3 एंड 21 इंटू में 4 एंड यहाँ पर 21 इंटू में 1 है, इसका मतलब अब नेक्स्ट वैल्यू क्या ऐड होनी चाहिए, 21 इंटू में 5 एंड 21 इंटू 5 कितना होता है, 105, तो हमें क्या ऐड करना है, 280 में 8 में 105, तो 288 में पहले मैं 100 ऐड करूँ तो 388 हो जाएगा, और उसमें 5 और ऐड कर देती हूँ, तो 388 में 5 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 393, ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इज 393 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज देखिए क्या है, 27, 125, 343, 729 एंड क्वेश्चन मार्क एंड 2197, तो देखिए ये तो हमें सीरीज देखते ही क्लियर हो रहा है, 27 क्या है हमारे पास, तो 3 का
and 125 is 5 का क्यूब, then 343 is 7 का क्यूब। तो देखिए ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, ठीक है, तो देन 9 का क्यूब। और नेक्स्ट टर्म जो मिसिंग है वो क्या होनी चाहिए ऑर्डर के अकॉर्डिंग, 3 5 7 9, ठीक है, तो ये ऑड नंबर की सीरीज है, तो नेक्स्ट इज 11, 11 का क्यूब। तो हमारे पास 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, जो हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो मिसिंग टर्म हमारी क्या है, 1330। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज देखिए क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो सीरीज हमारी सेकेंड टर्म से असेंडिंग ऑर्डर में है, फर्स्ट एक सिंगल टर्म डिक्रीज होती है। अगर एक स्टार्टिंग की सिंगल टर्म डिक्रीज होती है तो इस सीरीज की एक अलग पहचान है, किस टाइप की सीरीज होती है, तो इस टाइप की सीरीज हाफ पैटर्न सीरीज होती है। हम इसे कैसे क्रॉस चेक करते हैं, जो फर्स्ट टर्म डिक्रीज हो रही है ना, या तो वो जस्ट हाफ हो या अप्रोक्सीमेट, और यहाँ तो 42 का 21 जस्ट हाफ है, ठीक है, तो ये क्लियर होता है कि ये किस टाइप की सीरीज है, हाफ पैटर्न सीरीज। सिर्फ एक ही ऐसी सीरीज है जिसमें सिंगल टर्म डिक्रीज होती है और रेस्ट ऑफ दी सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। नहीं तो यहाँ हम क्या चेक करते हैं, सीरीज या तो प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब देखिए हमें हाफ पैटर्न का क्लियर रूल पता होता है कि क्या है, 42 से 21 कैसे, 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड 21 से 21 इज 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड 21 से 42 कैसे, हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई। 42 से अब देखिए हमारे पास 1/2 1 एंड 2, अगर हम ये देखें तो क्या है, जस्ट ट्वाइस हो रहा है, ठीक है, 1/2 1 एंड देन 2 हो रहा है, तो 2 क्या है, ट्वाइस का रिलेशन बताता है। अगर यहाँ 1.5 होता ना तो ये क्लियर होता कि 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले 0.5 से थी, देन 1 से, देन 1.5, पर अब जब ऐसे 2 आया हमारे पास 21 से 42 तो ट्वाइस है, तो ये बात क्लियर हुई कि ट्वाइस का रिलेशन हो रहा है, 1/2 का 2, 1 क्या होता है ट्वाइस, एंड देन 1 का ट्वाइस इज 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 42 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 आता है, 1/2 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई एंड 2 से मल्टीप्लाई, देन 4 से, तो ट्वाइस कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई, तो 168 की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 8 से, तो 168 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 से 64 का 4 एंड 6 कैरी फॉरवर्ड, 8 के 6 से मल्टीप्लाई इज 48, 48 प्लस में 6 इज 54, 54 का फिर अगेन 4 एंड 5 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, एंड 8 की 1 से मल्टीप्लाई इज 8 और 1 आपके पास 5 इज 13, तो 1344 नेक्स्ट टर्म हमारी जो मिसिंग टर्म है वो क्या है, 1344, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी वही सीरीज है, फर्स्ट टर्म इज 11 एंड लास्ट टर्म इज 101, ठीक है, सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 11 एंड लास्ट टर्म इज 101, तो डिफरेंस हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, एडिशन तो हम यहाँ डिफरेंस करेंगे, ठीक है, 11 से 17 के से प्लस का 6, ठीक है, 17 एंड 29 का डिफरेंस इज प्लस का 12, ठीक है, एंड देन 53 एंड 29 का डिफरेंस हम यहाँ से करेंगे, तो आपके पास 13 में से 9 डिफरेंस करेंगे तो ये आपके पास 4, ठीक है, एंड ये आपके पास 20, ठीक है। नेक्स्ट 53 में से 108, 101 में से 53 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 3 इज 8 एंड 9 में से, तो ये आपके पास, अब अगर हम वैल्यू देखें 6, 12, 24 एंड 48, तो ये हमारे पास ऑर्डर में क्या है, 6 का ट्वाइस क्या होता है 12, 12 का ट्वाइस इज 24, 24 का ट्वाइस इज 48, 48 का ट्वाइस क्या होगा 96, तो 101 में क्या ऐड करेंगे 96, तो नेक्स्ट टाइम हमारी कितनी आ जाएगी 197, नेक्स्ट टाइम कितनी आ जाएगी 197, जो हमारा ऑप्शन होगा। चलिए थैंक यू सो मच, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में